डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरसीसी ड्राइंग में ओवरहेड टैंक, जो इंटेज टाइप टैंक होता है, उसकी ड्राइंग, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सिरोपर टंकी। वाटर स्टोरेज के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मैं एक बार इसकी ड्राइंग आपको दिखा देता हूँ, जो फिगर है उसको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये है आपकी ओवरहेड टैंक जो आपको दिखाई दे रही है। इसमें ये स्पैन दिया होता है या डायामीटर बोलते हैं टैंक का। टैंक का डायामीटर 12 मीटर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हालांकि इसको मैं नहीं देख रहा हूँ। उसके बाद डायामीटर ऑफ कॉलम, ये जो कॉलम लगे हैं इसमें, ये जो वर्टिकल कॉलम है ये 700 mm का दिया है। उसके बाद डायामीटर ऑफ मैनहोल, इसमें एक मैनहोल होता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ इसमें लगाया जाता है, यहाँ से अंदर प्रवेश करके, और इसकी सफाई करने के लिए टैंक की यहाँ पे एक मैनहोल लगाया जाता है। उसके बाद डेप्थ ऑफ रिंग बीम, यह आपका डेटा है। डेप्थ ऑफ रिंग बीम 600 mm। ये वाली जो आपको हॉरिजॉन्टल बीम दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग, इसी का डेप्थ दिया है 600 mm। तो इसी को बनाना है। तो आइए चलते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसमें डेटा के बारे में चर्चा नहीं की गई है। मैंने लिख दिया है डेटा, और इसको स्केल लेंगे 1:100 का, और इसी स्केल पे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए एक बेस लाइन या ग्राउंड लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो खींच लेंगे हम लोग। तो आइए खींच लेते हैं एक ग्राउंड लाइन, जिसको हम लोग जीएल के नाम से जानते हैं। ये इस प्रकार से एक हमने ग्राउंड लाइन खींच लिया, जीएल कह सकते हैं आप। उसके बाद इस पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो चौड़ाई है ये अधिक है, और नीचे जो कॉलम, जो इसका बेस तैयार किया गया है, इसकी चौड़ाई कम है। तो इसकी चौड़ाई हमने लिया है 7.5 मीटर। कितना? 7.5 मीटर। डायामीटर टैंक का हमने लिया है 12 मीटर, लेकिन नीचे वाले पोर्शन का हमने लिया है 7.5 मीटर। तो 7.5 मीटर को हम लोग स्केल पर चेंज करेंगे। 7.5 मीटर को 100 के स्केल पर चेंज करेंगे। तो ये आपका 750 मीटर, यानी कि 7.5 मीटर, सॉरी 7.5 मीटर की हम तो बात कर रहे हैं। तो ये 7.5 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ गया 750 सेंटीमीटर, और इसको 100 के स्केल पर चेंज कर देंगे। तो ये आपका आ गया 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि 100 के स्केल पे जो जिस चीज में होगी उतने में हो जाएगी। जैसे 12 मीटर है तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 700 mm है तो 7 mm आ जाएगा, 600 mm है तो 6 mm आ जाएगा, ये भी 600 mm है तो 6 mm आ जाएगा। तो आइए ड्रा करते हैं। 7.5 mm की एक ग्राउंड लाइन हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं। तो आइए खींच लेंगे। ये आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे 7.5 की एक लाइन इस प्रकार से मैंने खींच लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर कॉलम बनाएंगे। तो जो हमारा कॉलम है उसका व्यास, उसकी जो डेप्थ दिया है 700 mm दिया है। तो ये हम लोग यहां से कॉलम खींच लेंगे एक, इस प्रकार से, और इसका जो व्यास है वो 700 mm दिया है। डायामीटर ऑफ कॉलम 700 mm दिया है। 700 को स्केल पर चेंज करेंगे तो ये 7 mm के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इस प्रकार से खींच लेंगे ये। उसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग बीम जो है, सॉरी जो कॉलम है या बीम है कह सकते हैं, तो इस कॉलम के लिए फाउंडेशन तैयार करेंगे। तो उस फाउंडेशन की गहराई हमने मान लिया है 2 मीटर। तो 2 मीटर को स्केल पर चेंज करेंगे, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से 2 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे और उसको हम लोग खींच लेंगे। ये इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, यहां से इसका सेंटर पॉइंट, और इसी के सेंटर पॉइंट से हम लोग खींचना स्टार्ट करेंगे। ये 2 मीटर, ये यहाँ पर ये 2 मीटर पे पॉइंट कर लिया हमने। और ये इसकी जो चौड़ाई है ये भी हम लोग कितना ले लेंगे, 2 मीटर ले लेंगे इस प्रकार से।
और इसको क्या कर देंगे, इसको खींच देंगे। उसके बाद यहां से ये 80 mm क्या होती है, इसकी 80 mm लगभग होती है। इसमें एक फाउंडेशन होती है इसकी थिकनेस, जो कंक्रीट ब्लॉक होता है इस प्रकार से। तो इसको इस प्रकार से खींच लेंगे और यहां से इसको 45 mm यहां से ऊपर जाएंगे, कितना 45 mm, और इसको यहां लगभग इस प्रकार से खींच लेंगे। ये इसके बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसको ऐसे मिला देंगे और यहां पर इसको भी ऐसे क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमारा फाउंडेशन बन गया, किसके लिए, जो हमारा कॉलम है उसके लिए। और अब क्या करेंगे, ये जो कॉलम है इसको 3 मीटर ऊपर ले जाएंगे। कितना, 3 मीटर। तो स्केल पर 3 मीटर को चेंज करेंगे तो 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसको हम लोग खींच लेंगे। ये देखिए मैं खींच ले रहा हूं, आप भी खींच लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद यहां पे क्या होता है, यहां पे एक इस साइड में लेटरल बीम या कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल बीम होती है। उससे पहले ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने इस साइड में बनाया है, ठीक इसी प्रकार से दूसरे साइड में भी हम लोग एक कॉलम और उसकी फाउंडेशन बना लेंगे। तो आइए बना लेते हैं। इस प्रकार से हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, इसके बीच में एक और हम लोग कॉलम प्रदान कर देते हैं। तो एक और कॉलम इसमें हम लोग बना देंगे ठीक इसके बीचों बीच। तो इसके बीचों बीच का मतलब कितना हुआ, 7.5 का आधा कर देंगे, 7.5 और इसका आधा कर देंगे तो डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 3.75, यानी कि 3.8 पर, 3 कितने पर, लगभग 8 पर ये एक पॉइंट बनाएंगे। और यहां से फिर 700 mm का एक कॉलम बनाएंगे। तो 700 mm का आधा हमारा कितना हो जाएगा, उसको हम लोग बना लेंगे यहां से। तो आइए बना लेते हैं। 700 mm का आधा, इसका मतलब 3.5 इस साइड में पॉइंट करेंगे और 3.5 इस साइड में पॉइंट करेंगे। और यहां भी एक इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे। ये बीच में है तो इसको हम लोग नीचे इसकी फाउंडेशन को नहीं दिखाएंगे। फाउंडेशन ठीक ऐसे ही बनेगी, आप चाहें तो बना भी सकते हैं नीचे इसकी फाउंडेशन को, कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर इसको इस प्रकार से मिला देंगे। ये इस प्रकार से क्या कर देंगे, मिला देंगे। उसके बाद यहां पर जो डेप्थ दिया है बीम की, वो दिया है 600 mm। जो डेप्थ दिया है रिंग बीम की वो 600 mm दिया है। तो यहां पे क्या करेंगे, एक बीम लगा देंगे 600 mm की, यानी कि 6 mm के लगभग बराबर आएगी। तो इसको यहां पर इस प्रकार से लगा देंगे। जी, उसके बाद फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इस प्रकार से वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा ये इस प्रकार से। और अगर अंत तक देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको किसी भी आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ये हमने लिया यहां से लेके यहां तक 3 मीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर। उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये 600 mm की खींच लिया जो बीम है। उसके बाद फिर 3 सेंटीमीटर यानी कि 300
सेंटीमीटर, या कह सकते हैं कि एक्चुअल में हमारा कितना होगा 3 मीटर का एक और इसी प्रकार से ऊपर इसको ले जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूअस यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको कंटिन्यूअस कर देंगे। किस लिए, यहाँ पे कंटिन्यूअस कर देंगे इस प्रकार से, और ये किस लिए करेंगे, ताकि जो हमारे पास जगह है वो पर्याप्त न होने की वजह से हमने ऐसा किया है, ये इस चीज को दर्शाएगा। ये इस प्रकार से हम लोग इसको बना लेंगे। ये ठीक इसी प्रकार से यहां ये इसको कंटिन्यूअस कर देंगे। जी, और इसको आगे बढ़ा लेंगे। आपके पास जगह होगी तो आप पूरा बनाएंगे, अदरवाइज आप भी कंटिन्यूअस कर सकते हैं इसको। ये इस प्रकार से आप भी कंटिन्यूअस इसको कर सकते हैं। और यहां पे फिर से हम क्या करेंगे, एक बीम लगा देंगे। ये इस प्रकार से क्या करेंगे, एक बीम यहां पर भी लगा देंगे जो 600 mm मोटाई की होगी। ये तो आइए लगा देते हैं ये इस प्रकार से। फिर इसको आगे ले जाएंगे। और यहां पर क्या कर देंगे, इसको कंटिन्यूअस कर देंगे। ये कुछ इस प्रकार से। ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे बना रहा हूं। ये इसको क्या कर देंगे, यहां पे कंटिन्यूअस कर देंगे। ये आप भी कर देंगे। ये मैं इसको इस प्रकार से कंटिन्यूअस कर दे रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस कर रहे हैं। लेकिन इसकी हाइट कितनी होगी टोटल, तो इसकी हाइट होगी 3 मीटर। ये और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक 3 मीटर है, तो ये 1 2 और ये 3 हम लोगों का लग गया। और इसको आगे बढ़ा लेंगे। ये और यहां पर फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, एक बीम बना लेंगे इस प्रकार से। फिर बीम की जो थिकनेस है वो हमारी 6 mm के बराबर होगी स्केल पर, एक्चुअल में 600 mm होगी। ये इसके बाद फिर इसको क्या कर देंगे, हम लोग कंटिन्यूअस ऊपर ले जाके कर देंगे। इस प्रकार से और ये इस प्रकार से हम लोगों की ये 3 इसमें रिंग बीम लग गए, एक 3 मीटर पे, दूसरा 3 मीटर पे और तीसरा 3 मीटर पे। और उसके बाद फिर एक 3 मीटर यहां से ऊपर जाएंगे, ये 3 मीटर इस प्रकार से ऊपर जाएंगे।
इस प्रकार से। अंत तक बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आएगा। ये इस प्रकार से। और इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे फिर एक हम लोग बीम लगा देंगे। तो आइए यहां पे फिर एक हम लोग इस प्रकार से बीम लगा देते हैं, जिसकी थिकनेस 6 mm के बराबर होगी। ये इस प्रकार से। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम लोग पूरा मिला लेंगे, चूंकि ये बीम यहां पे क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहां पे एक डोम बनाते हैं। डोम का मतलब क्या होता है, गुंबद। तो ये गुंबद कैसे बनेगा मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। ये गुंबद हमारा यहां से ऊपर जाएंगे कितना, तो 0.2D के बराबर। ये हमारा जो डायमीटर होता है इसको कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। जो टैंक का डायमीटर होता है इसको कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। तो 0.2D, 0.2 इंटू करेंगे 12, तो ये आपका आ गया 2.4 मीटर। तो 2.4 मीटर हम लोग क्या करेंगे, यहां से सेंटर से ऊपर जाएंगे। कितना, 2.4। ये बिल्कुल इसके सेंटर से ऊपर जाएंगे और इसको ये यहां से ठीक ऊपर जाएंगे 2.4, ये कुछ इस प्रकार से 2.4, और यहां पे एक पॉइंट बना लेंगे। ये आपको दिख रहा है, मैंने एक पॉइंट बना लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहां से ये जितना है, यहां से लेकर और यहां तक कितना है, तो ये आपका 3.75 है। यहां से लेकर और यहां तक 3.75 है। तो ऊपर से 3.75, ये जो पॉइंट किए थे इसी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, 3.75 नीचे आएंगे। 3.75 ये नीचे आएंगे और एक पॉइंट यहां पर इस प्रकार से बना लेंगे। और इसी पॉइंट पे ये आपको दिख रहा है, मैं यहां से क्या करूंगा, इसको इस प्रकार से ये हम लोग खींच लेंगे। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब क्या करेंगे, इसके बाद यहां इसकी जो थिकनेस होती है इसको गुंबद बोलते हैं, इंग्लिश में डोम बोलते हैं। तो इस डोम की जो थिकनेस होगी वो आपकी लगभग 300 mm के बराबर होगी। तो 300 mm का मतलब स्केल पर चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 mm। तो 3 mm इसी में और क्या कर लेंगे, हम लोग बढ़ा लेंगे। तो यहां पर मैं इसी में 3 mm क्या कर लेता हूं और बढ़ा लेता हूं। ये 3 mm बढ़ा लेंगे और इसी 3 mm का हम लोग क्या कर लेंगे, एक और इस प्रकार से खींच लेंगे ये गुंबद। ये इस प्रकार से खींच लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहां से ठीक ऊपर जहां जा रहा है वहीं पे, यहां से ठीक ऊपर ये एक हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पे लाइन खींच लेंगे 12 मीटर पे। कितने पे, 12 मीटर स्पैन पे। तो ये बिल्कुल हमने मिड पॉइंट पे 6 पे रख लिया है इसको, और यहीं से 12 पे एक इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। ये देखिए मैंने खींच लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको उससे ले जाके मिला देंगे। इसको क्या करेंगे, उसी पॉइंट से या उसी लाइन से ले जाके मिला देंगे। तो आइए मिला देते हैं इसको हम लोग, ठीक इसी पॉइंट से ले जाके मिला देंगे इस प्रकार से। ये दूसरे साइड में भी सेम ऐसे ही काम करेंगे हम लोग। इसको क्या कर देंगे, इससे ले जाके मिला देंगे इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, अब यहां से इसकी जो थिकनेस है इसको हम लोग खींच लेंगे। तो ये हम लोग खींच लेंगे इसको।
ठीक इसी के पैरेलल, इसी के ठीक पैरेलल हम लोग इसको खींच लेंगे। ये यहां से, ये आपको दिख रहा है, ये। और ठीक इस साइड में भी हम लोग इसी के पैरेलल इसको क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। ये जो लाइन है इसी के समांतर इसको क्या कर लेंगे, इस प्रकार से खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको आगे तक ले जाएंगे। ये इसको आगे तक इस साइड में 200 mm यानी कि स्केल पर 2 mm के बराबर आगे बढ़ाएंगे। कितना, 2 mm। और इसको 4 mm यानी कि 400 mm होगा एक्चुअल में, और स्केल पर 4 mm के बराबर आएगा, तो 4 mm ऊपर ले जाएंगे और इसको इस प्रकार से खींच लेंगे और इसको इधर इसी तरीके से मिला देंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरे साइड में भी यही काम कर लेंगे। इसको 2 mm इस साइड में बढ़ाएंगे आगे की तरफ, और 4 mm यानी कि 400 mm है, स्केल पर आ जाएगा हमारा 4 mm, इसको इस तरीके से, और फिर इसको इधर बढ़ा लेंगे। ये क्या होती है, ये रिंग वाल होती है। आप देखे होंगे टैंक में देखेंगे तो इसके बाद ये जो गुंबद होता है, इसके बाद ये गोल एक क्या होता है, हमारा रिंग होता है। तो इसी रिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहां पर 400 mm की ऊपर की तरफ वाल जाती है। कितने की, 400 mm की। तो उसको बनाना होता है। तो आइए पहले इसको हम लोग खींच लेते हैं। ये इसको इस साइड में हम लोग खींच लेंगे, इसको भी इस साइड में हम लोग ऊपर तक, कुछ ऊपर तक खींच लेंगे। अभी ये कोई डिसाइड नहीं है कि कितना ऊपर जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से ऊपर कितना जाएंगे, तो यहां से ऊपर हम जाएंगे, ये जो डी की वैल्यू है 12, ये जो डी की वैल्यू है 12, इसका कितना जाएंगे, तो इसका 0.6 डी के बराबर। कितने के बराबर, 0.6 इंटू डी यानी कि 12, ये 12, इसके बराबर हम लोग ऊपर जाएंगे। तो ये कितना आ गया, 7.2 मीटर, यानी कि 7.2 मीटर का मतलब 7.2 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। तो यहां से 7.2 सेंटीमीटर हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर जाएंगे। ये ठीक इसी प्रकार इस साइड में भी 7.2 ऊपर जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से। और यहां से ये जो वाल है, ये वाल की मोटाई होती है हमारी 400 mm। कितनी, 400, यानी कि स्केल पर चेंज करेंगे तो ये 4 mm के बराबर आ जाएगा। तो ये 4 mm के बराबर ये आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से बना लेंगे ये, और ये इस प्रकार से इसकी मोटाई 4 mm के बराबर खींच लेंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरे साइड में भी क्या करेंगे, ये 4 mm के बराबर होगा, तो ये हम इसको 4 mm के बराबर खींच लेंगे। ये कुछ इस प्रकार से। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। उसके बाद फिर यहाँ 150 mm इस साइड में जाएंगे और ऊपर की तरफ 300 mm जाएंगे। तो आइए चलते हैं। 150 mm लेफ्ट साइड में जाएंगे, यानी कि बाहर निकालेंगे इसको, ये इस प्रकार से, और 300 mm यानी कि 3 mm ऊपर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरे साइड में भी कितना, तो 1.5 mm यानी कि 150 mm था, तो 1.5 mm इस साइड में, और ऊपर की तरफ कितना जाएंगे, तो हम जाएंगे ऊपर की तरफ 300 mm के बराबर, इस प्रकार से। और उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे भी हमारा क्या होगा, एक गुंबद होगा। तो इसको हम लोग खींच लेंगे। यहां पर इसको डॉटेड एक लाइन खींच लेंगे, यहां पर एक इस प्रकार से डॉटेड लाइन खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। ये इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहां से ऊपर जाएंगे, कितना, 0.2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये आपका आ जाएगा 2.4 मीटर, यानी कि स्केल पर कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2.4 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और ये एक पॉइंट बना लेंगे। ये हमने 2.4 पे एक पॉइंट बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जहाँ जाएगा वहीं पे इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे।
इस प्रकार से ये मिला देंगे। उसके बाद जो टॉप डोम होता है, इसको हम लोग टॉप डोम के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो मोटाई होती है वो 100 mm होती है। 100 mm को स्केल पर चेंज करेंगे तो लगभग 1 mm के बराबर आ जाएगा। तो 1 mm इसकी मोटाई और बढ़ा के हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इस प्रकार से ड्रा कर लेंगे ये। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहां पर ये जो हमारी रिंग वाल होती है इसको इसमें मिला देंगे। दूसरे साइड में भी ये जो हमारी रिंग वाल होती है इसको क्या कर देंगे, इसमें मिला देंगे इस प्रकार से। और ये हमारा इस प्रकार से बन के तैयार हो जाता है जो ओवरहेड वाटर टैंक है या, और इसको इसमें डॉटेड इसको दिखा देते हैं ये कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग डॉटेड दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर मेरे पास जगह नहीं बची है दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी बनाऊंगा। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइटिंग जो हमारी कंडक्टर होता है उसको लगाते हैं। इसका क्या काम होता है, जब कभी बिजली तड़पती है, कोई दिक्कत आती है, तो उससे ये यहाँ पे जो टंकी के फटने का डर नहीं होता है। इसके लिए हम लोग एक लाइटिंग कंडक्टर लगाए होते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से लगा होता है। ये मिड पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, आप कैसे बनाएंगे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से 2 इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी, सेंटर से 2, यानी कि 1 इधर और 1 इधर, 1 मीटर इस साइड में और 1 मीटर इस साइड में, ये पॉइंट कर लेंगे। 2 मीटर इसकी लगभग चौड़ाई, और ये इसी पे इसको हम लोग इस प्रकार से ये बना लेंगे। इसकी मोटाई हम यहाँ पे ले लेंगे कुछ, और इसको इस प्रकार से बना देंगे। ये इस प्रकार से आपका ये होता है। ये इसको हम लोग लाइटिंग कंडक्टर बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक 2 मीटर, और ऊपर भी जाएगा लगभग कितना, 2 से 2.5 मीटर। हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हमने इसको छोटे में बनाया है। आपको समझ में आ रहा है, ये 200 और ये ऊपर 200 लगभग जाएगा। ये हमारा लाइटिंग कंडक्टर होता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें मैनहोल लगा देते हैं। यहाँ पे दोनों साइड में इस टंकी में प्रवेश करने के लिए साफ सफाई के उद्देश्य से इसमें मैनहोल लगा देते हैं। जो मैनहोल कितने के होते हैं, 600 mm के होते हैं। 600 mm का मतलब हो गया 6 mm के। तो यहाँ पे ये 6 mm के हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे 6 mm पे, और यहाँ पे एक पॉइंट, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये इस प्रकार से मैनहोल लगा देते हैं। ठीक इस प्रकार से इस साइड में भी यहाँ पर मैनहोल लगा देंगे। कितने का, तो 6 mm का। ये क्या होते हैं, दोनों साइड में मैनहोल होते हैं, इस टंकी में अंदर प्रवेश करने के लिए लगाए गए होते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे इसको हम लोग दिखा देंगे। ये, और ये हमारा जो ओवरहेड वाटर टैंक है ये लगभग कंप्लीट हुआ। तो आइए अब जितनी भी डायमेंशंस हैं उनको हम लोग इसमें दिखा लेते हैं और नामकरण कर देते हैं।
और ये इस प्रकार से जो आपका पूरा ओवरहेड वाटर टैंक है ये कंप्लीट हुआ। आइए मैं फिर इसे एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 मीटर हमने खींच लिया। कितना? 7.5 मीटर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको खींच लिया। कितना है ये? तो ये है आपका 7.5 मीटर। ये मैं इसको लिख देता हूँ, 7.5 मीटर ये हमने खींच लिया। ये क्या है? तो ये एक हमारा बेस है जो ग्राउंड लाइन है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने खींच लिया जो सर्कुलर कॉलम है 700 mm का। उसके बाद यहाँ से नीचे आए 2 मीटर, स्केल पर 2 सेंटीमीटर नीचे आए और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का ही हमने ये कॉलम के लिए फाउंडेशन बना लिया। सेम ऐसे ही दूसरे साइड में भी हमने फाउंडेशन बना लिया। यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक जो गहराई है ये भी 2 मीटर बना लिया। उसके बाद यहाँ से 3 मीटर, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से 3 मीटर पे एक हमने क्या दिया, रिंग बीम या ब्रेसिंग दिया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर पे हमने रिंग बीम या ब्रेसिंग दिया। फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक 3 मीटर पे एक रिंग या ब्रेसिंग और फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर पे एक रिंग या ब्रेसिंग हमने ये दे दिया। ये किस लिए हम लोग देते हैं? जो रिंग बीम होती है ताकि ये जो कॉलम होते हैं इनको ये बांध के रखे, कॉलम इधर उधर न जाए, इसके लिए हम लोग चारों तरफ से इसको घुमा के, आप देखेंगे टैंक को, जब ओवरहेड टैंक को देखेंगे, कोई भी पानी की टंकी बनी होगी इसको देखेंगे तो आप इसी प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद ये बीच में 600 mm की 600 mm की क्या होती है बीच में, ये रिंग बीम होती है। ये जो आपको मैंने दिखाया है रिंग बीम, ये हमारे कॉलम होते हैं जो सामने से देखने पे 3 दिखाई देते हैं। अगर 4 कॉलम लगे हैं एक टंकी में तो सामने से किसी भी एक सामने से देखने पे 3 हमें दिखाई देते हैं, तो उनको हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ से ऊपर गए 0.2 डी यानी कि 2.4 मीटर ऊपर, स्केल पर 2.4 सेंटीमीटर ऊपर गए और ये हमने खींच लिया डोम, जो बॉटम डोम होता है जिसको हम लोग निचला गुंबद बोलते हैं। हिंदी में गुंबद आप सुने होंगे। ये 2.4 मीटर का होता है। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक 200 mm यानी कि स्केल पर 2 mm के बराबर आगे गए। फिर ऊपर 400 mm यानी कि स्केल पर 4 mm के बराबर गए और फिर इसको खींच लिया। ठीक इसी प्रकार से इस साइड में गए, इस साइड में कितना 2 mm, ऊपर गए 4 mm और इसको खींच लिया। ये यहाँ से और यहाँ तक स्पैन है हमारा d = 12 मीटर। इसी का मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट से 6 मीटर इधर और 6 मीटर इधर हमने इसको खींच लिया। उसके बाद यहाँ से ऊपर गए, इसको बनाने के बाद यहाँ से ऊपर गए 0.6 डी के बराबर। कितना? 0.6 डी यानी कि 7.2 मीटर आया। तो 7.2 मीटर ऊपर गए और ये 400 mm मोटाई की हमने सिलेंड्रिकल वाल खींच लिया जो सामने से ऐसी दिखाई देती है। ये इसकी थिकनेस कितनी है? 400 mm यानी कि 4 mm के बराबर आया। उसके बाद इसके ऊपर फिर हमने 0.2 डी यानी कि 2.4 मीटर का एक जो हमारा टॉप डोम, इसको क्या बोलते हैं, टॉप डोम, ये हमने बना लिया। और टॉप डोम की जो मोटाई है ये हमने कितना लिया, 100 mm लिया। ये जो इसकी थिकनेस आपको दिखाई दे रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी 100 mm के बराबर हमने मान लिया। उस पे हमने 2 मैनहोल दोनों साइड में लगा दिया। किसके लिए? जिससे हमें क्या हो सके, इसमें प्रवेश करके इसकी सफाई हम कर सकें। उसके बाद इसके ऊपर एक लाइटिंग कंडक्टर लगा दिया। इस लाइटिंग कंडक्टर का काम क्या होता है, ये जो बिजली की कड़क वगैरह होती है उससे बचाने का काम करता है। तो ये आपका इस प्रकार से कंप्लीट हुआ जो ओवरहेड वाटर टैंक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट जरूर करें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।